Having said that, मेरी और उनकी तो खैर पहले मोमेंट्स ही नहीं बनी थी। अब जब पहली बार हम मिले हैं तो वही एक डिजास्टर था। दूसरी बार भी डिजास्टर था। मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा स्ट्रांग नर्व्स का आदमी हूँ और मैंने काफ़ी इन डेप्थ रिसर्च प्रोग्राम्स किए हैं, जन्नात के ऊपर, कब्रों के ऊपर, टोने के ऊपर, ये वो। तो मुझे काफ़ी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। एक आम आदमी को जो डर लग जाता है ना, खौफ हो जाता है। लेकिन इतना मुझे पता है, वो जब पहली बार मुझे याद है कि वो कमरे में दाखिल हुई है ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अब बाकायदा उसका ये एक ईरी इफेक्ट ज़रूर था। और मुझे आई वॉज नेवर कंफर्टेबल विद हर। आई मीन आई हैड अ बैड फीलिंग। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे पहली बार जब मैंने उनकी आवाज़ सुनी थी और उनकी बात सुनी थी, तो मुझे जो अजीब लगी थी चीज़ वो ये कि इस एजुकेशन के साथ ये ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड आदमी, ये क्या, आई मीन कनेक्शन ही नहीं समझ आया था वो। बल्कि आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इनके मतलब कुछ बातें मशहूर हो गई कि जनाब टोना करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। तो मेरी अलीमा से बड़ी बात होती थी और सारी बहनों से, मेरी आप समझे बहन ही है। मैंने अलीमा को पूछा सीरियसली, मैंने कहा अलीमा पता करो अपना भाई है कि उसकी शक्ल का कोई मौकल बैठाया हुआ है वहाँ पे। तो कहती है पता ही नहीं चल रहा है सानू। क्योंकि उनसे ही बातचीत करना छोड़ दी थी उसने। अब गिरफ्तारी के बाद और इस टाइम पे ये सामने आई है, वरना आंटी ने सबका पता काट दिया हुआ था। इनकी अपने भाई से बात नहीं हुई थी कई साल। और कहते हैं कि बुशा बीबी ही खान साहब को इंग्लैंड नहीं जाने देती थी। देखा ना जी, इंग्लैंड वो जाएगा तो उसने तो कभी पैसे ही नहीं खर्चना, ना उसने खर्चा। वो गोल्डस्मिथ के घर रहेगा, एना गोल्डस्मिथ के पास रहेगा या जमाइमा के पास रहेगा, दोनों सूरतों में एक तरह। और सबसे बड़ी है उसकी बच्ची है वहाँ पे। तो बुशा तो कट ऑफ होगी ना, वो तो अंदर नहीं जा सकती अब। तो बुशा नहीं जाने दे रही लंदन, वरना जमाइमा ने तो बहुत कोशिश की है इसके लिए। अच्छा, फिर बात हुई बीच में कि सऊदी अरेबिया लेके जाना है इसको, बातें करते हैं ना तजिया कार टीवी के ऊपर। तो आके उन्होंने सऊदी अरेबिया के ऊपर स्टेटमेंट दे दी ताकि वो खुद ही ना रखे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इनका ये कहना है कि अमेरिका भेज दो या कनाडा भेज दो, ताकि ना वो इंग्लैंड है और ना वो इधर मिडल ईस्ट जहाँ कैद हो जाए बिल्कुल हम। बुशा बीबी ने आपको खाने की दावत दी, अब आपने इनकार कर दिया। ये आपको किसने, नहीं इनकार आपको बताया किसने, किसने बताया? वो ज़मान पाक में थे, मुझे उन्होंने बुलवाया, मैं चला गया तो उनका आज मैंने आपके लिए अपने हाथ से खाना बनाया। मैं कहा मैं तो खा रही थी। मैं तो पता चले मैं कबूतर बन गया और फिर बाद में मैं कितने आंदा फिरांगा। मुझे मुझे माइंड में एक ख्याल होता है ना आपके। अब वैसे भी मुझे पेट वेट वो भूख नहीं थी। तो बड़ी बात है, इमरान ने कहा यार भाभी ने तुम्हारी खुद बनाया। मैंने कहा अब तो लाजिम है कि नहीं खाना मुझे। मुबशर लुकमान से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। खान साहब के साथ आपका बड़ा अरसा साथ रहा। अगर हम उनकी शख्सियत के बारे में आपसे पूछें कि उनमें अच्छाइयाँ क्या हैं और खामियाँ क्या हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अल्लाह ने उसको सैर अंगेज शख्सियत दी है कि अगर वो यहाँ पे कहीं पे खड़ा हो तो आप कहीं और देख नहीं सकते, आप सीधा उसी के ऊपर देखेंगे। और फिर जब वो बात करते हैं, वो चाहे सच कह रहा हो, चाहे गलत कह रहा हो, झूठ कह रहा हो, वो आप सुनते हैं। तो ये बहुत बड़ी नेमत है। और जहाँ तक उसकी कमज़ोरियों का ताल्लुक है, तो मेरा ख्याल है कि उसको खुद शायद एहसास नहीं है कि वो कितनी छोटी छोटी बातों पे, आप झूठ का लफ्ज़ स्ट्रांग हो जाएगा लेकिन गलत बयानी कह लें आप, यानी आपको एतबार नहीं होता कि यार इस लेवल का आदमी जो है इस लेवल की बात क्यों करेगा। और एहसान फरामोश है, जेन्युइन दोस्त फरामोश है। अगर वो ज़रा भी जेन्युइन होता तो मैं तो समझता हूँ उसने कायदे आज़म सानी होना था, लेकिन वो जेन्युइन नहीं था। क्या खान साहब मर्दम शनास हैं या नहीं? नहीं, वो बहुत मर्दम शनास है और उसको पता है उसने किससे क्या फ़ायदा उठाना और किसको किस वक्त इस्तेमाल करना। उसको एग्जैक्टली पता था कि पूरी दुनिया में लेग स्पिनर नहीं खेल रहा वनडे, तो मैंने अब्दुल कादिर को ही खिलाना है। और उसने उसको विकेटें भी लेके दी उसको। तो उसको मर्दम शनास तो वो था इसमें तो, और है उसको अपने मतलब का बहुत मर्दम शनास है। उसको पता है मैंने इसे क्या फ़ायदा उठाना और इसे क्या नहीं। खान साहब के जो दोस्त हैं, क्या
वो दोस्तों के साथ खान साहब वफा करते हैं या दोस्त खान साहब के साथ बेवफाई करते नहीं, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल भी वफा नहीं करते, बल्कि ना सिर्फ बेवफा हैं बल्कि घटिया तक कई दफ़ा गिर जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर सिंगुलरली कोई आदमी जिसको बानी पीटीआई कह सकें कि यार मेरा करियर इसकी मरहून मिन्नत है, तो वो जहांगीर खान तरीन है। और मेरा नहीं ख्याल कि मेरी बात से कोई इनकार करेगा। जहांगीर तरीन का बड़ापन यह है कि उन्होंने कभी जिताया नहीं इस बात को। जहांगीर तरीन ना होते ना तो इन्होंने वज़ीर आज़म नहीं बनना था। अब जब इनको ये लगा कि जहांगीर तरीन पार्टी में ज़्यादा पॉपुलर हो गए और वो पार्टी के हेड हो सकते हैं मेरे अलावा, लोग ये समझ रहे हैं कि इसकी तो कैपेसिटी नहीं है काम करने की, काम तो सारा जेकेटी ने करना है, तो जेकेटी को उन्होंने एक इंक्वायरी खोली खुद साख्ता, और उसमें ना सिर्फ जेकेटी को नॉमिनेट किया, उसके इकलौते बेटे को किया, उसकी बीवी को, बहू को, बेटी को, सबको नॉमिनेट कर दिया उन पर्चों में। तो ये बहुत ही गरीबी बातें हैं। आप घर वालों को नहीं करते कुछ किसी के, लेकिन ना सिर्फ इन्होंने किया बल्कि मुतादिद बार जेकेटी का तो मैंने इसलिए नाम दिया कि पूरी दुनिया जानती है कि उसके मरहूने मिन्नत है। ठीक है ना। तो अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये जायज़ नहीं है बात, ये नाजायज़ है। और जहांगीर तरीन एक नफीस आदमी है, उसने कभी भी उसने चुप का रोज़ा रख लिया। वो इलेक्शन आ रहा है, वो इज़्ज़त से सियासत से अलग हो गया, वरना वो भी किताब लिख सकता है, बेस्ट सेलर बना सकता है। वो उसके पास इतने पैसे हैं, वो 10 फिल्में बना सकता है, वो पूरा नेटफ्लिक्स की सीरीज़ बना सकता है। ही हैज़ द मनी एंड द रिसोर्स एंड द इंटेलिजेंस टू डू इट एज वेल। आई मीन ही इज़ सुपर इंटेलिजेंट, ऐसी बात तो नहीं है। और नॉलेज भी है और बहुत कुछ सब जानते कुछ भी है। हैं। आई मीन अल्लाह ताला ने जहांगीर तरीन के ऊपर बड़े करम किए हैं, बड़ा, यानी ही इज़ अ गुड मैन इन दैट वे। अलीम, हाँ। मेरी और अलीम की ज़ाती तौर पे हो सकता है अनबन हो किसी भी वजह से, लेकिन खान के लिए तो बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी। आज देखें, अलीम को आप कह रहे हैं इसका पैसा गलत है, तो जब शौकत खानम के लिए आपको वार्ड्स बनाने, आप उसके नाम पे बना रहे हैं, आपको पैसा चाहिए उसका, वो सही है, सारा कुछ है। फौतगी वाले घर क्यों नहीं जाते हैं, जनाजे पे क्यों नहीं जाते हैं? वो अपनी माँ के जनाजे पे भी आपने बताया नहीं गए। मैं आपको कहूँगा ना, आपको बड़ी सख्त लगेगी, मुझे नहीं पता आप चलाएं कि ना चलाएं बात। आप देखें कि एक आदमी वज़ीर आज़म बन रहा है और ओथ ले रहा है, कितनी बारी उसने गलती की, किस लफ्ज़ पे की, एक ही लफ्ज़ बताएं मुझे, खातमुन नबीयीन। खातमुन नबीयीन। आपके ख्याल में उस ओथ की कितनी रिहर्सल हुई होगी? प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, पूरी दुनिया देख रही पूरी है, दुनिया देख रही है। तो ये तो नहीं है ना कि ओथ की हाँ, आप हाँ, हाँ। रिहर्सल ना हो, या वो आपने पढ़ा ना हो, या उसकी आपने प्रैक्टिस ना की हो। फिर आप ये देखें कि बुशरा बेगम से 2 दफ़ा निकाह हुआ, हाँ, एक दफ़ा तो नहीं हुआ, 2 दफ़ा। दोनों बार निकाह जो है वो इद्दत ख़त्म नहीं होने दी। ये क्या वजह है? आपको इस तरह की कई बातें गिना सकता हूँ। ये जो काला इल्म करने वाले लोग होते हैं, सफली अमलियात वाले लोग होते हैं, बेसिकली तो ये शरीयत को मजाक उड़ाते हैं। तो ये जो सफली इल्म करने वाले होते हैं, इनको आप हमेशा इन चीज़ों पे फंबल करते हुए देखेंगे।